नमस्कार। हम बात कर रहे हैं राजीव चौधरी की। तारीख थी 28 मई 1936। उम्र थी 48 वर्ष और नाम था हरिलाल गांधी। वही हरिलाल जो महात्मा गांधी के बड़े बेटे थे। इस दिन उन्होंने मुंबई की जामा मस्जिद में सार्वजनिक रूप से इस्लाम स्वीकार किया और अपना नया नाम रखा अब्दुल्ला। अगले ही दिन यानी 29 मई को जब अखबारों में यह खबर छपी तो पूरे देश में सनसनी फैल गई। वजह साफ थी, ये कोई साधारण युवक नहीं था, बल्कि उस समय के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी का बेटा था। जब गांधी जी से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने संक्षेप में उत्तर दिया, मैं तो पहले ही कह चुका हूं, जो हरिलाल की सबसे ऊंची बोली लगाएगा वही उसे ले जाएगा। अब सवाल उठता है कि आखिर वो परिस्थिति क्या थी जिसने गांधी जी के बेटे को मुसलमान बनने के लिए मजबूर कर दिया। असल में हरिलाल का व्यापार पूरी तरह डूब चुका था। वे गहरे अवसाद में चले गए और धीरे धीरे शराब की आदी बन गए। ऊपर से कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि लेनदार उनके पीछे पड़े रहते। इसी बीच तरह तरह की बातें फैलने लगीं। कुछ लोग कहते कि मुसलमान नेताओं ने गांधी जी को नीचा दिखाने के लिए हरिलाल को धर्म परिवर्तन के लिए उकसाया। शर्त यह रखी गई कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो उनका पूरा कर्ज चुकता कर दिया जाएगा। हताश हरिलाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार किया और इस्लाम धर्म में प्रवेश कर लिया। उनके इस कदम से मुस्लिम समाज में उत्साह की लहर दौड़ गई। मौलानाओं और मुस्लिम नेताओं ने इसे बड़े प्रचार प्रसार के साथ पेश किया कि गांधी जी का बेटा हिंदू धर्म छोड़ इस्लाम में आ गया है। कई जगहों पर खुशी के प्रदर्शन तक किए गए। हरिलाल अब्दुल्ला के नाम से सभाओं में जाने लगे और इस्लाम की पैरवी करने लगे। एक सभा में तो उन्होंने यहां तक कहा कि अगर बापू और बा इस्लाम स्वीकार कर लें तो मैं शराब छोड़ दूंगा। ये खबर गांधी जी और विशेषकर कस्तूरबा गांधी के लिए बहुत ही पीड़ादायक थी। मां अपने बेटे को हर हाल में वापस पाना चाहती थी। इसी बीच 2 जून को गांधी जी का एक लेख प्रमुख अखबारों में छपा। इसमें उन्होंने हरिलाल के धर्मांतरण पर गहरी निराशा व्यक्त की। उनका कहना था कि अगर ये परिवर्तन सच्चे मन से और बिना किसी लालच के होता तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन ये स्पष्ट था कि कर्ज और लोभ की वजह से ये कदम उठाया गया। उन्होंने लिखा कि हरिलाल शराब और अन्य दुर्व्यसनों में फंसा हुआ है और धर्म परिवर्तन उसके जीवन की समस्याओं का हल नहीं है। कुछ मुसलमानों ने गांधी जी तक ये संदेश भी पहुंचाया कि वे भी अपने बेटे की तरह इस्लाम अपना लें। इस पर गांधी जी ने स्पष्ट कहा कि ऐसे प्रयास केवल उनके मन को चोट पहुंचाते हैं। उनके शब्दों में हरिलाल का धर्म परिवर्तन हिंदू धर्म की हानि नहीं, बल्कि इस्लाम की कमजोरी का प्रमाण है। उधर कस्तूरबा गांधी अपने बेटे के लिए चुपचाप प्रयास कर रही थीं। उन्होंने यहां तक कि आर्य समाज के नेताओं को पत्र लिखकर मदद मांगी। आर्य समाज का उद्देश्य उस समय शुद्धि आंदोलन के तहत ईसाई या मुस्लिम बने लोगों को फिर से हिंदू धर्म में वापस लाना था। धीरे धीरे हालात ऐसे बने कि हरिलाल को एहसास होने लगा कि जिस इस्लाम में वे गए थे वहां भी उनसे उम्मीदें पूरी नहीं हो रही थीं। जब कुछ मुसलमानों ने उन्हें मंदिर तोड़ने की साजिश में शामिल करना चाहा तो हरिलाल ने साफ मना कर दिया। इसके बाद उनके समर्थक मुस्लिम नेता उनसे नाराज होकर दूर हो गए। तभी आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने हरिलाल को समझाया और बिना किसी लालच या दबाव के घर वापसी के लिए तैयार किया। मुंबई में एक खुले मैदान में हजारों लोगों की मौजूदगी में उनकी शुद्धि कराई गई। अब्दुल्ला फिर से हरिलाल गांधी बन गए। इस अवसर पर हरिलाल ने जो भाषण दिया उसमें उन्होंने स्वीकार किया कि इस्लाम अपनाने का अनुभव उन्हें संतोष नहीं दे पाया। उन्होंने कहा कि वैदिक संस्कृति और आर्य समाज की शिक्षाएं उन्हें कहीं अधिक श्रेष्ठ और सच्ची प्रतीत होती हैं। उन्होंने इसे अपने जीवन का सबसे स्वर्णिम दिन बताया और आर्य समाज का आभार व्यक्त किया। कस्तूरबा गांधी अपने बेटे को वापस पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई और आर्य समाज के कार्यकर्ताओं के प्रति कृतज्ञता जताई। इस प्रकार गांधी जी का बेटा, जिसने कभी अब्दुल्ला बनकर इस्लाम अपनाया था, फिर से शपथ लेकर हिंदू धर्म में लौट आया। आज जब गांधी जी की पुण्यतिथि का दिन याद आता है तो ये प्रसंग भी स्मृति में लौट आता है। एक ऐसे बेटे की कहानी जिसने भटकाव और लोभ के बीच अपना रास्ता खोया, लेकिन अंततः अपनी जड़ों तक लौट आया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी दबाएं
ताकि आप कुछ भी मिस ना करें। आपका धन्यवाद, क्योंकि आपके बिना ये सफर अधूरा है।